हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज अप पर। 65th बीपीएससी मेंस के लिए आज का वीडियो है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है आपका जीएस पेपर टू में। जीएस पेपर टू में जो आपका सेक्शन थर्ड है बीपीएससी मेंस में, उसके लिए एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। रेस्ट जो सारे सेक्शंस हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू कीजिए, जाके 65th बीपीएससी मेंस के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए। उसमें हिस्ट्री के लिए एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के लिए भी जारी कर दिया गया है। आज हम साइंस एंड टेक के बारे में जानेंगे। फाइन, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 64th बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से। राइट, इट्स इन सेक्शन थर्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए 4 क्वेश्चंस आए थे पिछले साल, और इसमें से हमको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। राइट, तो एक की चॉइस मिलती है, 4 में से 3 को आपको करना होता है। और हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स कैरी करता है। 36 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का होता है। फाइन, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, देयर आर सेवरल रीजन्स दैट सफर फ्रॉम वाटर शॉर्टेज एंड पर्टिकुलरली द पोर्टेबल वाटर। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन वाटर मैनेजमेंट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, साइटिंग एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन आया था, भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की की विवेचना कीजिए, एग्जाम्पल्स देके। राइट, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन था, विद एवर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने के साथ डिप्लीटिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कंट्री इज फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज एट प्रेजेंट। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीन्स प्रोवाइडेड बाय प्रेजेंट डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द ग्रूलिंग एनर्जी डिमांड्स। विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया था। देखिए जो सारे क्वेश्चन है ना, वो रेलेवेंट हैं, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वाटर की प्रॉब्लम इंडिया में है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने की सरकार बात कर रही है इन डिफरेंट स्टेट्स। राइट, व्हाट आर योर विजन्स अबाउट स्मार्ट सिटीज। आप स्मार्ट जो शहर हैं उनके बारे में आपकी क्या परिकल्पना है, कैसे होनी चाहिए स्मार्ट सिटीज। इलिसिडेट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक का रोल इसमें समझाइए। आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था वो ये था, दैट मैनीफोल्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉन प्लानिंग हैज लेड टू द डिसप्रपोर्शनेट गार्बेज जनरेशन। जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं योजना के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। हाउ कैन द कंट्री इरासिडेट दिस प्रॉब्लम। इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है। देखिए जो भी डे टू डे के जो मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, वाटर का प्रॉब्लम है, उसके बाद स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, तो साइंस एंड टेक इन सब में कहाँ मदद कर सकता है। आपका नॉन प्लानिंग की बात है, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो गार्बेज जनरेट हो रहा है, बड़ी मात्रा में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है, उसको साइंस एंड टेक की मदद से कैसे डिस्पोज किया जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि आप ना कर पाओ दूसरे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हुए। कोई भी अगर उसने न्यूज़पेपर्स को अच्छे से पढ़ा है, कोई भी कैंडिडेट है जो अच्छे से गो थ्रू कर रहा था डिफरेंट जो एक्सपेक्ट्स थे, तो वो आराम से इन क्वेश्चंस को डील कर सकता है।
अब लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बताए जा रहे हैं 65th मेंस के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे चैनल ने तैयार किए हैं, और आप अगर इनको प्रिपेयर कर लोगे तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, जो 4 क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आ जाएंगे। तो इनको लिखने की कोशिश कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, राइट। कंसीडरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल के बारे में बताइए भारत में। एक्सप्लेन दोज इनिशिएटिव्स, उन इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए जो भारत सरकार उठा रही है for the realization of this in recent time। सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अलॉन्ग विद इट लाइट ऑन द टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल क्या बैरियर्स आ रहे हैं इस पोटेंशियल को रियलाइज करने में, राइट। व्हाट आर जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, व्हाट आर इज एडवांटेजेस, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप इनका भारत में शुरुआत से ही क्यों विरोध हो रहा है, ठीक है, जैसे जीएम मस्टर्ड था, तो इन सब का विरोध क्यों होता है भारत में, क्यों जीएम क्रॉप्स को अलाउड नहीं किया जा रहा है। जैसे बीटी कॉटन तो उगाया जाता है बिहार, सॉरी, इंडिया में, महाराष्ट्र वगैरह में, पर उसके अलावा कोई भी जीएम क्रॉप्स को अभी तक अलाउड नहीं किया गया है। तो क्या कारण है इसके। इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया इज वेल एंडोर्ड विद फ्रेश वाटर, इंडिया में बहुत सारा फ्रेश वाटर है। क्रिटिकली एग्जामाइन कीजिए, विवेचना कीजिए, व्हाई इट स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, फिर भी पानी जो भारत है वो वाटर स्कार्सिटी से क्यों जूझ रहा है। व्हाट रोल कैन द साइंस एंड मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, इल्यूसिडेट कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। कैन हैविंग मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा लेने से क्या भारत की जो पावर क्राइसिस की प्रॉब्लम है, बिजली की जो समस्या है, वो दूर हो सकती है। डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के रोल को डिस्कस कीजिए इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी का। एक्सप्लेन योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स की मदद से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, इसको ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो साइंस एंड टेक का सेक्शन आएगा उसमें हेल्थ केयर एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, दो भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ केयर है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। व्हाट आर द केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, कृत्रिम हथियार। हाउ दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे हार्मफुल हैं और एनवायरमेंट के लिए। बिहार हैज बीन पासिंग थ्रू नेचुरल कैलामिटीज, देखिए बिहार प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है हर साल, जैसे फ्लड और ड्रॉट। लाइट ऑन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या रोल है फॉरकास्टिंग में एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज कैलामिटीज, इन जो आपदाएं हैं इनको सॉल्व करने में, इनके प्रबंधन में, फॉरकास्टिंग में कैसे मदद करती है साइंस एंड टेक। उसके बाद व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हाउ इट इज इफेक्टिंग आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस विल इट विल प्रेजेंट बिफोर अस, और क्या चैलेंजेस इसकी वजह से हमारे सामने आ रहे हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय बिहार, बिहार सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार, बिहार में इसको रियलाइज करने के लिए, इसको पोटेंशियल को क्या कदम उठाए जा रहे हैं, व्हाट एंड टू व्हाट एक्सटेंट, और कहाँ तक दीज स्टेप्स आर इफेक्टिव, और ये जो स्टेप्स हैं वो इफेक्टिव हुए हैं। व्हाट इज सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। हाईलाइटिंग इट सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए इन द कंटेस्ट ऑफ बिहार, ये डिजास्टर के लिए ये फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया था। एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस, बिहार किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा है रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार किस तरह के चैलेंजेस को फेस करता है, एंड साइंस एंड टेक का इसमें क्या रोल है इसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं। कंसीडरिंग द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इंडिया में इसके पोटेंशियल के बारे में बताइए। लाइट ऑन इट सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस पर भी नजर डालिए, ठीक है। अब करंट के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो साइंस एंड टेक सेक्शन से इंपॉर्टेंट हैं 65th मेंस के लिए, फाइन। इसको जरूर कर लीजिएगा। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसका स्कोप, इसकी नीड, इसके कंसर्न्स के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
करंट का टॉपिक है चैलेंजेस एंड अवेयरनेस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस के बारे में और उसकी अवेयरनेस के बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज इसको लॉन्च करने की बात कर रही हैं और इस पे काम भी हो रहा है। फाइन। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं, एडवांटेजेस इसके क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कंसर्न्स क्या है इसके बारे में बताइए। रिसेंट स्पेस रिलेटेड वर्क्स, भारत में रिसेंट स्पेस रिलेटेड जो वर्क्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मिशन शक्ति जैसे इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन सबको कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल नहीं था तो इस साल चांस है कि एक क्वेश्चन आ जाए। यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स, विश्वमारी और महामारी से लड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या यूज है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिएगा क्योंकि कोरोना के समय में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस रिलेटेड इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें साइंस रिलेटेड क्या इंटरवेंशंस की जरूरत है, इन जनरल भारत की बात हो रही है और बिहार में पर्टिकुलरली बिहार के बारे में डिस्कस कीजिए कि बिहार किन समस्याओं से जूझ रहा है कोविड-19 के समय में और क्या इसको चेंजेस लाने की जरूरत है। आरोग्य सेतु ऐप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्रोन से जैसे मॉनिटरिंग की गई बिहार में और भी कई जगह, ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस प्राइवेसी कंसर्न्स लिंक्ड विद इंटरवेंशन ऑफ साइंस एंड टेक इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, हाँ साइंस एंड टेक के इंटरवेंशन से, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। व्हाट चेंजेस शुड बी डन इन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल्स में क्या चेंजेस लाना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ साइंस एंड टेक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, साइंस एंड टेक से किस टाइप का इंटरवेंशन की जरूरत है आप पेंडेमिक कोविड-19 से लड़ने के लिए, विच इज लाइकली टू परसिस्ट लॉन्ग। देखिए ये लंबी खिंचने वाली बीमारी है क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिली है, तो वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से, वैक्सीन ना मिलने की वजह से ये खिंचते चले जा रही है ये बीमारी। ठीक है, और फैलती ही चले जा रही है। तो अब कह रहे हैं कि अब इसके साथ जीना सीखना होगा हमें, जैसे हम दूसरी अदर बीमारियों के साथ रह रहे हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर जो बीमारियां हैं। तो साइंस एंड टेक इसमें क्या रोल निभा सकती है कोविड-19 से डील करने में। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करंट से थे, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं दीज ऑल आर रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द 65th बीपीएससी मेंस फ्रॉम द साइंस एंड टेक सेक्शन। तो इनको तैयार कर लीजिएगा, आपका साइंस एंड टेक का सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फाइन, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपके काम का अगर लगा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।